मेरा नाम जितेंद्र कुमार गोयल, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 इंदारा जनपद मऊ। देखा जा रहा है पेट्रोल डीजल और भी खाने वाला तेल, सरसों तेल और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखिए, स्थिति तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिली भगत से यहाँ की जो गरीब जनता है, किसान है, उनकी कमर तोड़ने की मंशा बना लिए हैं। इसलिए जो डीजल की वृद्धि देख रहे हैं, पेट्रोल की वृद्धि देख रहे हैं, जो एक समय था अभी 2 साल 3 साल पहले 50-55 रुपया, आज लगभग 100 रुपया, 101 रुपया, 90 रुपया तक चला गया है। इससे स्थिति है कि किसानों की कमर टूट जा रही है। और किसानों की कमर इसलिए टूट रही है कि जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो बेतहाशा जो कृषि यंत्र हैं वो भी जब खेतों में काम करने जा रहे हैं तो उनका भी रेट बढ़ जा रहा है। इसलिए किसान बिल्कुल बौखला गए हैं और रेट से उनका स्थिति जो है बिल्कुल सुदृढ़ नहीं दिख रही है, बिल्कुल वो टूटते नज़र आ रहा है। इसलिए कि आप फसल को भी देख लीजिए, अभी कोई ओलावृष्टि हो जाए, चाहे कोई दैवीय आपदा आ जाती तो ऐसे ही किसान कमर टूट जाती है। सरकार भी उनकी कमर तोड़ने के लिए बिल्कुल अलायित है। यहाँ स्थिति ये देख रहे हैं, गैस सिलेंडर की स्थिति, जो लोग खाना पकाने के लिए सिलेंडर मुफ्त में दिया गया, लेकिन आज उसकी स्थिति है कि उसमें भी इतना बेतहाशा वृद्धि हो गई, जिसको स्थिति ये बन गई कि जिनके पास सिलेंडर है वो सिलेंडर से या तो उसमें गैस चूल्हा बना दिए हैं जिससे लकड़ी जला करके उसमें काम कर रहे हैं, या इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। और यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि 95% लोग ऐसे होंगे जो सिलेंडर को एक बार भराने के बाद घर के कूड़ेदान में उस सिलेंडर को रख दिए हैं और पुनः लकड़ी के ईंधन पे ही अपना खाना बनाने का काम शुरू किए हैं। और भी देखा जा रहा है बहुत जगह योगी जी और मोदी जी कहते हैं लड़के सुरक्षित है सुरक्षित, लेकिन आज दिन देखा जा रहा है कहीं रेप कहीं बलात्कार किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो हम क्या कहें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट में कहा कि मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के जंगल राज से बिल्कुल तंग आ गया हूँ। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का व्यू है। हम तो मान लीजिए कि एक थर्ड आदमी है, देश के नागरिक हैं, लेकिन जो एक वैधानिक पीठ कही जाए उस पीठ ने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश के जंगल राज से मैं तंग आ गया हूँ। आए दिन छिनैती, बलात्कार, और यहाँ तक उसने कह दिया कि मंदिरों के नाम पर अब तक कोई ट्रस्ट नहीं बना है कि मंदिर में जो कमाई हो रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है, कि कितना उसका भ्रष्टाचार शोषण हो रहा है। इस बात पर टिप्पणी करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार के जंगल राज से बिल्कुल त्रस्त आ गया हूँ। और स्थिति यहाँ यह है कि महंगाई को देख लीजिए, भ्रष्टाचार को देख लीजिए। ये लोग कहते थे कि नहीं हम आएंगे तो भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लेकिन आज स्थिति यह है कि जितना पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रष्टाचार किया उससे कई गुना ज़्यादा इस सरकार ने भ्रष्टाचार किया। यहाँ तक कि कोरोना काल में जो मरे हुए लोग थे उनके कफन दफन के नाम पर घोटाला, उनके दवा इलाज के नाम पर घोटाला, ICU के नाम पर घोटाला, तमाम इतनी बड़ी बड़ी घोटाले किए गए जिसका कोई बेतहाशा हम लोग हमारे पास आंकड़ा अनुमान नहीं है कि कितना बड़ा घोटाला होगा। अगर इसकी निष्पक्ष जांच करा दी जाए किसी स्वतंत्र एजेंसी से तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ तक कि एक साजिश और की जा रही है कि मरे हुए लोगों के खिलाफ अब वो उनके मनो एक जनादेश देना चाहते हैं कि हम उनके आश्रितों को पेंशन देंगे। यह भी एक उनकी सोची समझी साजिश है। इस पर हम लोग अपना वक्तव्य न दे पाएँ, क्योंकि जब हम वक्तव्य देंगे तो यही कहेंगे देखिए मरे हुए आदमी पर वो राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, इस सरकार ने जितना किसानों का, मजदूरों को कमर तोड़ने का काम किया, आपने देखा होगा कोरोना काल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, किसानों का कारोबार बंद हो गया, मजदूरों का कारोबार बंद हो गया। यहाँ तक कि आप ये भी देखे होंगे कि किसान मजबूर होकर के, जो मजदूर थे रोड पर चलने के लिए मजबूर हुए, और कितने बेचारे रोड से कुचल करके, ट्रेन से कुचल करके मर गए। जो कुछ लोग रास्ते में खाने बगैर मर गए, पानी के बगैर मर गए। ये तमाम खामियां हैं। और ऐसी स्थिति में मैं आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि जब एक वैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ ने इस बात को कह दिया कि उत्तर प्रदेश के जंगल राज से मैं त्रस्त आ गया हूँ, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह माननीय राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पावर है कि इस तरह का अगर बयान आता है, चाहे इस तरह की रिपोर्ट आती है सरकार द्वारा, तो कर देना चाहिए। यहाँ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इस बात को कह दिया, तो अब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति को तुरंत ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन देखा जा रहा है कि आए दिन कहीं न मर्डर, कहीं छिनौती, कहीं रेप हो रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? देखा जा रहा है यहाँ अमिला, मऊ जिले में अमिला पड़ता है, वहाँ अनिल राजभर का हत्या हो गया, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी कोई धरपकड़ नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही की घटना मत लीजिए, आपके बगल में ही
चिड़ियाकोट के बगल में एक घटना हुई थी कि जिसने गोली मारा था गायब रहा, और जैसे ही फिर उसका गवाह गुजरा तो उसको भी उसने गोली मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं तो इस सरकार में आए दिन होती रह रही हैं, लेकिन अंकुश कोई लगाया नहीं जा रहा है। केवल यह एक जनता को छलवा जवाब दिया जा रहा है कि नहीं, हमारे सरकार में जंगल राज खत्म हो रहा है, गुंडा राज खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बल्कि गुंडों को ही प्रश्रय दिया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण भी आप देखे होंगे। अभी पंचस्थानीय जो चुनाव बीता है, इसमें आपने देखा है कि 71 में से 65 सीट जीत करके एक गुंडाई के बल पर, अपने दबंगई के बल पर चुनाव जीत करके इसने चुनाव में अपना परचम लहराया है, जिसको जनता बखूबी जान रही है, पहचान रही है, और उसका करारा जवाब आने वाले 2022 में देगी कि इसके बाद उनका खुद समझ में आ जाए कि हमने कितनी अच्छी सरकार चलाई है। अभी यहीं बगल में आपने आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी आपने देखा कि एक प्रधान के साथ कितनी दबंगई की जा रही। उसका शौहर जो है यहीं आपके बरेका में इंजीनियर है, उसकी पत्नी के साथ जघन्यतम अपराध कह दिया जाएगा कि वहाँ के कोतवाल ने उसके साथ कितनी बदतमीजी से पेश आया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अगर है तो यहाँ गुंडों की सरकार है, मवालियों की सरकार है। और जोगी आदित्यनाथ से बड़ा गुंडा कौन है, जिनके ऊपर 20-20 मुकदमे दर्ज हों, और वही आदमी सरकार में बना हुआ है। तो इससे बड़ा अब क्या कल्पना की जा सकती है कि जो गुंडा है वही खुद सरकार है, तो और कितनी गुंडाई बढ़ेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। देखा जा रहा है ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बहुत पर्चा दाखिले जब भरा गया, बहुत धांधली हुई। यहाँ पर देखा गया घोसी विधानसभा के जो विजय राजभर विधायक हैं, बलराम ब्लॉक में एक महिला का पर्चा छीनते हुए दिखे गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह तो उनकी सोची समझी साजिश कही जाएगी, और इसको गुंडई कहा जाएगा, क्योंकि गुंडई के बल पर लोकतंत्र या लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में संविधान है, और संविधान के बदौलत सबको अधिकार मिला है कि सब लोग स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने अपने बल पर चुनाव लड़ करके लोगों को, जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपना चुनाव जीत करके, और लोकतंत्र की मजबूत करेंगे। लेकिन यहाँ लोकतंत्र को मजबूत न करके, बल्कि केवल वैदिक रीति जो कही जाएगी, या उनका जो सनातन धर्म कहा जाए, या जो वो चाहते हैं कि ये बिल्कुल पोंगा पंडितों द्वारा जो रचा रचाया संविधान है उसको लागू किया जाए, केवल इनकी मंशा यही है कि उसके तहत ये कार्य करना चाहते हैं। संविधान को ये नकार रहे हैं, और जो संविधान की घोर विरोध करने वाले उनके लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी किसी महामंडलेश्वर ने कहा कि जो नया लोकसभा भवन बना हुआ है तो उसमें नए संविधान के साथ ही प्रवेश किया जाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले हैं, और संविधान को ये खंडित करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ये इनकी मंशा है।